क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वर्ड प्रॉब्लम कर रहे थे हम। नेक्स्ट टाइप की प्रॉब्लम्स देखेंगे, प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एजेस। ओके, कुछ एजेस वगैरह आपको दी होंगी। ओके, जैसे फादर सन की, मदर सन की, ऐसा कुछ क्वेश्चन होगा और आपको जो है आंसर देना होगा जो भी सवाल किया जाएगा। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। देखिए इसमें भी जो जो बोलता जा रहा है आप करते जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा, आराम से सॉल्व हो जाएगा। देखिए क्या बोला था, इफ ट्वाइस द सन्स एज इन ईयर्स। ज्यादातर एजेस को किस में लिया जाएगा, एज की यूनिट क्या होगी, ईयर, है ना। एज की यूनिट ईयर ही तो होती है ना। हम बोलते कितने साल के हो तुम, तो बताता है 15 साल के हैं, 15 ईयर्स के। कोई ये थोड़ा ना आवर्स में थोड़ी ना बताता है हम इतने आवर्स के, हम इतने सेकेंड के, है ना, ऐसा तो कोई नहीं बताता है। तो आपको ज्यादातर एजेस किस में दी होंगी, आपको ईयर्स में। ओके, इफ ट्वाइस द सन्स एजेस इन ईयर्स इज एडेड टू द फादर्स एज। ओके ओके, तो सन की एज आप लेट कर लीजिए एक्स ईयर से, और फादर की एज आप लेट कर लीजिए कितनी है, वाई ईयर से। ओके, सन की एज एक्स ईयर, वाई की एज वाई ईयर। अब जो जो क्वेश्चन में बोलता जा रहा है करते जाइए। क्या बोल रहा है, इफ ट्वाइस द सन्स एज, यानी कि सन्स एपोस्ट्रोफी एस लगा, यानी कि लड़के की एज का 2 गुना। ट्वाइस द सन्स एज, लड़के की एज का 2 गुना। तो ये लड़का है, लड़के की एज कितनी है, एक्स, तो ट्वाइस द सन्स एज कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। इज एडेड, यानी कि जोड़ दिया जाता है लड़के की एज के 2 टाइम्स को, लड़के की एज के ट्वाइस को ऐड कर दिया जाता है टू द फादर्स एज। फादर्स एज कितनी है, y, पापा की एज कितनी है उनके, y। तो लड़के की एज का 2 टाइम्स फादर की एज y में ऐड कर देते हो आप, तो रिजल्ट क्या मिलता है आपको, द सम इज 70। तो आपको सम कितना मिलता है, 70। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। ओके, बट इफ ट्वाइस द फादर्स एज इज एडेड टू द सन्स एज, लेकिन अगर पापा की एज उसके फादर की एज का ट्वाइस कर दें, यानी कि फादर की एज कितनी मानी आपने, y, यानी कि यदि y का 2 टाइम्स कर दें और उसको किस में ऐड करें, सन्स की एज में, यानी कि x में ऐड करें, तो सम कितना आता है, 95। ये बन गई आपकी इक्वेशन नंबर 2। उठा के दोनों को कर लीजिए सॉल्व, आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे सॉल्व, 2y प्लस एक्स को आप x प्लस 2y भी लिख सकते हो, 2y प्लस एक्स को आप x प्लस 2y भी लिख सकते हो। तो उसको लिख लिया आपने x प्लस 2y। बस एलिमिनेशन मेथड लगा दीजिए। किसको एलिमिनेट करना चाहते हैं बताइए, x को करना चाहते हैं, ठीक है। इक्वेशन नंबर 2 को उठाइए और 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन तो ऐसी रहेगी, 2x प्लस y इज इक्वल्स टू 70, और सेकेंड इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 2 इंटू एक्स हो जाता है आपका 2x, 2 इंटू 2 होता है आपका 4, तो ये हो गया 4y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 95, 2 5 10, 1 2 9 18 प्लस 1 90। फर्स्ट में से सेकेंड को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, साइन चेंज हो जाएंगे। 2x से 2x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4y प्लस y माइनस 3y होता है, इज इक्वल्स टू माइनस 190 और प्लस 70। आंसर आएगा माइनस में कितना हो जाएगा, ये आपका माइनस 120। माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, तो 3y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 120। 3 उधर जाएगा तो डिवाइड लगा दोगे, तो 120 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 4 दा, और 12 होता है 0। y इज इक्वल्स टू कितना आ गया, 40 आ गया। यानी कि जो उनके फादर की एज है वो कितनी है, 40 ईयर्स, क्योंकि फादर की एज आपने कितनी अज्यूम करी थी, y ईयर्स। तो फादर की एज लिख दीजिएगा 40 ईयर्स है आंसर में। अब सन की एज कितनी होगी, यानी कि आपको किसका वैल्यू निकालना है, आपको निकालना है x का वैल्यू। तो x का वैल्यू निकालने के लिए क्या करें, इक्वेशन नंबर x का वैल्यू निकालना है, यानी कि y को एलिमिनेट करना है। तो इक्वेशन नंबर 1 को आप कर दीजिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 2 ज़ा होता है आपका 4x, ऐसे ही आ जाएगा। 2 इंटू वाई होता है आपका 2y इज इक्वल्स टू 2 इंटू 70 होता है आपका 140। नीचे वाली इक्वेशन ऐसे ही रहेगी, x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 95। आप y को एलिमिनेट करना चाहते हैं तो साइन आपको चेंज करने पड़ेंगे यहाँ, 2y गेट्स कैंसिल, 4x माइनस x होता है आपका 3x इज इक्वल्स टू 140 माइनस 95, 10 माइनस 5 होता है आपका 5, और यहाँ बच जाएगा 13 माइनस 9 होता है आपका 4। अब ये 3 इधर मल्टीप्लाई में, उधर जाएगा डिवाइड लगाएगा, यानी कि ये 3 चला जाएगा आपका 45 के नीचे, 3 1 जा 3 और 15 टाइम्स
टेबल पढ़ोगे तो 3 15 ज़ा 45, या कैंसिल कर लीजिएगा आप अपने हिसाब से। x का वैल्यू क्या आया, 15 आया, यानी कि सन की एज कितनी है, 15 ईयर्स है। ओके, तो ये बहुत ईजी क्वेश्चन था, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए आई थिंक। ओके, चलिए अब इसी में हम क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या हमसे बोला जाता है। देखिए, I am 3 times as old as my son। I am कोई बंदा है, वो अपने बारे में बात कर रहे हैं। क्या कह रहा है, I am, चलो बना लेते हैं, ये I है यानी कि पापा है, फादर है, ये I है। I am 3 times as old as my son, और ये रहा उसका सन, ये I है और ये कौन है, सन, ये कोई बंदा होगा, ये उसका सन है। तो वो क्या कहता है, I am 3 times as old as my son, यानी कि मैं अपने लड़के की एज का 3 गुना हूँ। तो सन की एज को आप यहाँ अज्यूम करना पड़ेगा। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा आप समझिए, फादर की एज, आई मतलब फादर की एज किस पे डिपेंड कर रही है, सन पे, है ना। तो आप सन को पहले अज्यूम कर लो कि लेट द एज ऑफ द सन बी x ईयर्स, ईयर्स में चल रहा है, मैं लिख नहीं रहा हूँ, x ईयर्स आप आगे लिख लीजिएगा। ओके, तो फादर की एज कितनी हो जाएगी, और फादर की एज आपने अज्यूम करी है लेट अस से y। तो फर्स्ट कंडीशन जो बन रही है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, फर्स्ट कंडीशन जो बन रही है वो बन रही है कि फादर की जो एज है यानी कि y जो है वो क्या है, 3 times as old as my son। ठीक है, फादर की जो एज है वो सन की एज का 3 times है, यानी कि y इज इक्वल टू 3x। ये बन गया आपका फर्स्ट इक्वेशन। आगे पढ़िए। अब देखिए ये जो आगे बोलता है यहाँ पे आपको कैच करना है। देखिए ये जब भी ऐसे क्वेश्चन बोलता है ना, 5 ईयर लेटर, 5 ईयर एगो, 5 ईयर हैंस, ऐसा जब भी बोलेगा ना तो आप एक केस सोचा करिए, ठीक है ना। आप एक केस ऐसा सोचा करिए, मैं आपको बता रहा हूँ। देखिए आप ना ऐसे लाइन ड्रॉ कर लिया करिए और सोचा करिए कि ये जो आपने अज्यूम किया था कि सन की एज x ईयर्स है और फादर की एज है y ईयर्स, ठीक है ना, ये आपने प्रेजेंट टाइम की बात करी है, ध्यान रखिए। और 5 साल के बाद अगर बोलेगा, देखिए 5 ईयर्स लेटर, 5 साल के बाद। भाई एक बात बताइए, आज आप 15 साल के हैं, कितने के हैं आज आप हैं प्रेजेंट टाइम में 15 साल के। बताइए 5 साल के बाद कितने के हो जाओगे? तो आफ्टर 5 ईयर्स आप हो जाओगे 20 ईयर्स के। मैंने पूछा ये 20 आया कैसे? पता तो है 20, आपने बता दिया कि हाँ भाई 20 ईयर्स का मैं हो जाऊंगा। कैसे आया ये 20? तो आंसर है जितना मैं आज का हूँ ना, जितने ईयर्स का मैं आज हूँ उसमें मैं 5 ऐड कर दूंगा। यही बात तो है ना। अब बोला आज आप 16 ईयर्स के, 5 ईयर्स के बाद आप कितने के हो जाएंगे? तो आप बोलोगे 21। मैं पूछूंगा कैसे आया? तो आप बोलोगे आज मैं जितने साल का हूँ उसमें 5 ऐड कर दो, तो आंसर आ जाएगा कि मैं 5 साल के बाद कितने का होऊंगा। तो देखिए प्रेजेंट टाइम में अगर उसका लड़का x ईयर्स का है, फादर उसका y ईयर्स का है, तो 5 ईयर लेटर क्या होगा? यहाँ पे आप हेडिंग लिखोगे 5 ईयर्स लेटर। बताओ लड़का कितने का हो जाएगा? x में क्या है, जैसे अपनी एज में आप 16 के थे, आपने 5 ऐड किया, उसी तरीके से लड़के की एज आज कितनी है? x है। तो 5 साल के बाद कितनी हो जाएगी? यस, x में आप 5 ऐड कर दीजिए, x प्लस 5 ईयर्स हो जाएगी। और पापा की एज उसके कितनी हो जाएगी? ये सन की एज हो गई 5 ईयर्स लेटर। लिख लीजिएगा सन्स एज, और ये हो गया आपका फादर्स एज। फादर की एज बताइए कितनी हो जाएगी? आज वो y ईयर का है तो 5 साल के बाद y प्लस 5 ईयर्स का हो जाएगा। अब आगे पढ़ते हैं। तो 5 ईयर लेटर जब जैसे ही उसने बोला तुरंत मैंने पहले तो बना लिया कि लड़का कितने साल का हो जाएगा, उसके पापा कितने साल के हो जाएंगे। बोलता है I, यानी कि पापा के बारे में बात की है, I shall be 2.5 times as old as my son। ये 2.5 क्या होता है भाई? 2.5 यानी कि 2.5। ये देखिए 2.5 का ये मतलब होता है 2.5। मैं बोलूंगा 3.4। ये होता है 3/4। बोलता 5.5 तो बोलते 5 और आगे लिख देते 1/2। और सॉल्व कैसे करते हैं इसको? करना आता है ना आपको? 2.5 यहाँ बीच में सोचेंगे क्या है? प्लस है, और इसका ले लेंगे एलसीएम
2 और 1 का एलसीएम होता है 2, या सिंपल आप एक काम करिए, इसको इससे मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड करिए, 2 2 जब 4 होता है प्लस 1 5/2, तो ये होता है 2.5 का मतलब, याद रख लीजिए। ओके, हाँ, तो क्या होता है, बोलता है आई शैल बी, यानी कि पापा जो होंगे। अब देखिए यहाँ पे बड़ा इंपॉर्टेंट कैच है इस टाइप के क्वेश्चन में, जब 5 साल के बाद की बात वो कर रहा है तो केस आप कौन से लगाओगे, 5 साल के बाद वाले। तो आई शैल बी यानी कि पापा जो होंगे 5 साल के बाद, तो यहाँ हेडिंग भी लिख दे रहा हूं, कब की बात करी जा रही है, आफ्टर 5 ईयर्स, 5 साल के बाद की बात करी जा रही है। तो पापा की एज कौन सी उठाओगे, 5 साल के बाद वाली, ये मत उठा लीजिएगा वाई शुरू वाली है ना, प्रेजेंट वाली। तो आई शैल बी, आई का मतलब पापा शैल बी हो, इज हो, आर हो, इन सब का मतलब क्या होता है, इक्वल टू। तो पापा शैल बी 2.5, तो 2.5 टाइम्स का मतलब इंटू 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज माई सन, ध्यान दीजिए, एज ओल्ड एज माई सन, ये 5 साल के बाद की बात कर रहे हो, इसलिए लड़के की एज कौन सी उठाओगे, 5 साल के बाद की। तो फादर्स एज शैल बी 2.5 ऑफ, या 2.5 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन, तो ये रहा उसका सन 5 साल के बाद। और 2.5 का मतलब आपको मैंने बताया था अभी, 2 2 4 + 1 5/2। लो भाई, ये बन गई आपकी दूसरी इक्वेशन। उठा के कर लीजिए दोनों को सॉल्व करना बड़ा इजी है। कैसे, इक्वेशन नंबर 1 से y का वैल्यू 3x है ना, ला के सेकेंड में पुट कर दो, तो y की जगह कितना पुट कर दोगे, 3x + 5 = 5/2 इन द ब्रैकेट x + 5। यहाँ पे आप लिख लीजिएगा पुटिंग y = 3x इन इक्वेशन नंबर 2। तो इक्वेशन नंबर 2 में जहाँ y है वहाँ 3x पुट कर दीजिए, क्योंकि y और x में रिलेशन है। यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी, है ना। जब यहाँ से आपको x की वैल्यू आ जाएगी तो आप उठा के ले आके 1 में रख दीजिएगा, तो आपको किसकी वैल्यू आ जाएगी, y की। ओके, चलिए यहाँ पर करते हैं, देखते हैं कैसे होता है। देखिए, इसको ऐसा ब्रैकेट में बंद कर लीजिए, 2 को इधर भेज दीजिए, तो 2 × 3x + 5 = यहाँ बच गया आपका 5x + 5, मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 3 होता है आपका 6, 2 3 6x + 2 5 होता है आपका 10, 5 × x 5x + 5 5 25। अब देखिए 6x और ये 5x को लेफ्ट में लेके आओगे तो -5x, 25 राइट में ऐसे था, 10 को राइट में लेके जाओगे तो -10 हो जाएगा, और 6x - 5x होता है आपका x, और 25 - 10 होता है आपका 15 ईयर्स। ओके, यानी कि लड़के की एज कितनी है, x ईयर्स, यानी कि 15 ईयर्स लड़के की एज आ गई। अब पापा की एज कितनी होगी, पुटिंग x = 15 इन इक्वेशन नंबर 1, तो y = 3 क्योंकि y पापा की एज है ना, 3 × x का वैल्यू आता है आपका 15, तो ये हो गया आपका 45। पापा कितने साल के हैं भाई, प्रेजेंट टाइम की बात करी जा रही है, पापा हैं 45 ईयर्स के। ओके, ये हो गया, तो ये आ गया आपका आंसर। अब देखते हैं हम, ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 जो है ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन है। देखिए, इसको थोड़ा ध्यान से देखिएगा, है ना, ये इतना इजी क्वेश्चन नहीं है, यहाँ पे थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा, मैथमेटिकल रीजनिंग करनी पड़ेगी। देखते हैं कैसे करते हैं। देखिए क्या बोला जाता है आपको, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला था A एंड B आर फ्रेंड्स। ओके, A और B कोई 2 फ्रेंड्स हैं, ये रहा आपका A और ये रहा आपका B, ये 2 दोस्त हैं यहाँ पर आपस में, एंड देयर एजेस डिफर बाय 2 ईयर्स, उनकी एज में अंतर कितना है, 2 साल का। अब मुझे ये बताइए, क्या आपको पता है कि A एज में बड़ा है या B, उनकी एज में अंतर कितना है, 2 साल का। डिफर बाय वाले क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी कराया नंबर सिस्टम में, जब भी डिफर बाय बोलता है तो आपको दोनों का डिफरेंस 2 नहीं रखना है, आपको दोनों का डिफरेंस +- 2 रखना है ना। बताता हूँ, A की एज आपने मान ली x ईयर्स और B की एज आपने अज्यूम कर ली y ईयर्स, ठीक है। दोनों का डिफरेंस जो है x - y, क्या आप 2 लिखेंगे, आंसर है नहीं, आप +- 2 लिखेंगे। कारण याद है आपको, याद है, जैसे मान लीजिए कि भाई ऐसे फालतू में मान लीजिए, फालतू का डेटा, इस पर विश्वास मत करिए, मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ।
ठीक है ना। मान लीजिए ए की एज है भाई 15 ईयर्स और बी की एज है 17 ईयर्स, तो 15 माइनस 17 कितना आएगा, -2। लेकिन अगर इसी का उल्टा हो जाए, यानी कि ए बड़ा हो एज में, यानी कि ए हो 17 ईयर्स का और बी छोटा हो, बी कितने का हो, 15 का हो, तो आंसर कैसा आएगा, +2। यहाँ पे ये तो बताया नहीं गया कि ए बड़ा है एज में या बी बड़ा है, बस केवल इतना बताया जा रहा है कि दोनों की एज में डिफरेंस कितना है। द एज इज डिफर बाय जब भी बोलता है तो जितना भी डिफरेंस होता है उसके आगे हम प्लस माइनस लगाते हैं, क्योंकि अगर x बड़ा होगा, इफ x इज ग्रेटर देन y, तो x माइनस वाई क्या आएगा, +2। बट इफ x इज लेस देन 1, या अदर वे राउंड वी कैन से दैट कि y इज ग्रेटर देन 1, या चलो x इज लेस देन y कर लो। अगर x इज लेस देन y होगा तो इसका मतलब है x माइनस वाई क्या आना चाहिए, -2। तो ये बनाइए, इसकी हेल्प से दो इक्वेशंस और बनाइए, यानी कि इसकी वैल्यू या तो +2 होगी और या तो -2 होगी, ध्यान रखिएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बोलता है, एज फादर डी इज, अरे भाई ए के पापा भी हैं चलो ए के पापा के बारे में बात कर रहा है, ए और ये अपॉस्ट्रोफी एस लगा हुआ है, एज फादर डी इज, तो इसके फादर हैं ए के फादर हैं यहाँ पर और उनका नाम है डी। एज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, ध्यान दीजिएगा, एज फादर इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यानी कि ये जो ए के पापा हैं जिनका नाम डी है, तो एज ऑफ डी कितना हो जाएगा, एज ऑफ डी, यानी कि पापा की एज कितनी हो जाएगी, क्वेश्चन में पढ़िए, एज फादर डी इज यानी कि डी की जो एज होगी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, यानी कि पापा की जो एज है वो ए की 2 टाइम्स है, और ए की एज कितनी है, x, तो उसके पापा की एज यानी कि डी की एज कितनी हो जाएगी, 2x। एक तो आपने यहाँ से बनाया। अब देखिए मैं यहाँ पे आपको सावधान करना चाहता हूँ, आप कोई नया वेरिएबल उठा के मत मान लीजिएगा कि माना डी की एज m आपने मान ली, m ईयर्स, आपको घुमा देगा वो क्वेश्चन। आप ज़्यादा वेरिएबल इंट्रोड्यूस करने की कोशिश मत करिए, है ना, नहीं तो आप परेशान हो जाओगे। आपको जो क्वेश्चन में बन रहा है, बोल रहा है, उसकी आप मैथमेटिकल रीजनिंग करिए और वहां से कुछ कंक्लूजन निकाल के लाइए। क्या बोल रहा है, एज फादर डी इज ट्वाइस एज ओल्ड एज ए, ए के पापा जो डी हैं उनका एज ए का 2 गुना है। ए को तो आप अज्यूम ही कर चुके हो कि ए x ईयर्स का है, तो उसके पापा कितने के हो जाएंगे, 2x के। अब एक और बात बताता हूँ, आगे जो पढ़ने से पहले मैं आपसे अगर कुछ पूछूं तो उसका आप मुझे जवाब दीजिए प्लीज। मैंने बोला कि, ध्यान से समझिए, मैंने बोला कि आपकी एज, ध्यान से देखिए जरा, ये हो आप, ये हूं मैं, ओके। मैंने बोला आपकी एज या ऐसे नहीं, मैंने बोला मेरी एज आपकी एज की 2 टाइम्स है। ध्यान दीजिएगा, मेरी एज, चलो मेरी एज मान लो 30, आपकी एज 15 है, तो मेरी एज, ये मेरी और ये आपकी, ठीक है, मेरी एज आपकी 2 टाइम्स है ना, चेक कर लीजिए, आपकी 15 है, मेरी 30 है। 30 क्या होता है, 2 टाइम्स होता है 15 का। अब सुनिए, क्या इसी मैथमेटिकल स्टेटमेंट को मैं किसी अलग तरीके से बोल सकता हूँ, मेरी एज आपकी 2 टाइम्स है। आप बोलोगे मेरे को पसंद नहीं आ रहा है, मैं उल्टा बोलूँगा, यानी कि आप बोलोगे आपकी एज मेरी एज का हाफ है। सही बात तो है भाई, आपकी जो एज है वो मेरी एज का हाफ है। अब समझ में आया, जैसे कि मान लीजिए ग्लास आधा भरा हुआ है, इसको बोला जा सकता है ग्लास आधा खाली, ठीक है, ऐसे याद रखिए। जैसे मैंने बोला कि मैं तुमसे 15 साल बड़ा हूं, तो आप बोलोगे मेरे को पसंद नहीं आया, मैं ऐसे बोलूंगा मैं आपसे 15 साल छोटा हूं, ठीक है ना। तो ऐसे मैथमेटिकल रीजनिंग करते हैं, इसका आप ध्यान रखिए। इसी बात का हम लोग फायदा उठा के नए वेरिएबल्स को क्वेश्चन में आने से बचाएंगे। कैसे बचाएंगे देखते हैं, नहीं तो वो परेशान कर देंगे। 2 वेरिएबल रहे तो ठीक है ना, कम से कम वेरिएबल होने चाहिए क्वेश्चन में। आगे बढ़ते हैं, आपको बोला जाता है एंड B इज ट्वाइस एज ओल्ड एज हीज सिस्टर C। ध्यान दीजिए, B इज, तो B की कोई सिस्टर भी है भाई। B का जो एज है, यानी कि Y है ना B का एज, B इज, पढ़िए, B इज ट्वाइस एज, तो B का जो एज है वो 2 टाइम्स है। किसका 2 टाइम, ट्वाइस एज ओल्ड एज हीज सिस्टर C, ट्वाइस एज ओल्ड एज हीज सिस्टर्स एज। तो बताइए, अगर देखिए, अगर B की एज सिस्टर की एज
बी की कोई सिस्टर है और बी की एज सिस्टर की एज का 2 टाइम्स है, तो क्या बोलोगे? वो क्या बोल सकते हो उसको? आप बोल सकते हो कि सिस्टर की एज बी की एज का हाफ है ना भाई, सही बात तो है। अगर बी अपनी सिस्टर से 2 टाइम्स है एज में तो उसकी सिस्टर हाफ होगी बी की एज का। यानी कि इस 2 को यदि मैं नीचे भेज दूं तो मुझे सिस्टर की एज मिल जाती है, सिस्टर्स की एज मिल जाती है किस टर्म्स में? बी के टर्म्स में। और अब यहाँ पे आपको ज़रूरत नहीं पड़ी सिस्टर की एज अज्यूम करने की। पता लगा आप सिस्टर की एज n मान लेते तो एक और नया वेरिएबल आगे आपको परेशान करता, कोई बात नहीं। तो सिस्टर की एज बी की हाफ होगी। तो याद रखिएगा कभी कभी एजेस वाले क्वेश्चन में आपको ऐसा भी करना है कि जो वो बोल रहे हैं उसी का मैथमेटिकल रीजनिंग करके उसको पलट दो आप, ठीक है? उसको पलट दो आप कि बी अगर सी का 2 गुना है तो सी बी का हाफ होगा। यहां से आपने कर लिया, सिस्टर की एज पता चल गई। अब एक रिलेशन तो पहले ही मिल चुका है कि ए और बी के एज में डिफरेंस कितना है, मतलब दोनों कैसे डिफर करते हैं 2 से, और प्लस माइनस 2 लगाएंगे, आपको पता है। ये एक ही इक्वेशन है, दोनों ही एक ही है ना? लिखी 2 हैं लेकिन एक ही है, क्योंकि एक बार इसके साथ सॉल्व करेंगे एक बार इसके साथ। बहरहाल आगे पढ़ते हैं। कह रहा है द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 ईयर। अब यहाँ पे देखिए खास बात है, थोड़ा समझिएगा। द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 ईयर। डी और सी की जो एज है, डी और सी कौन थी? उसकी सिस्टर थी, ठीक है? सिस्टर कौन थी? सी, ठीक है? डी और सी की जो एज का डिफरेंस है वो 40 है। ध्यान दीजिएगा, मैं अगर आपसे पूछूं कि इस क्वेश्चन को देखते हुए आपको क्या समझ में, बताइए डी बड़ा होगा एज में या उसकी सिस्टर बड़ी होगी एज में? अब यहाँ पे देखिए कैच है, ऑब्वियसली डी बड़ा होगा। डी पापा है भाई, ए का पापा है डी और बी की सिस्टर है सी, और जो सिस्टर है वो बी से ही छोटी है। सिस्टर बी से छोटी, ध्यान दीजिएगा, सिस्टर बी से छोटी है, यानी कि बी की एज का हाफ है। और ए का जो पापा होगा पक्का वो बी से बड़ा होगा, क्योंकि बी सी से बड़ा है। ध्यान से देखिए, मैं बना देता हूँ, बी सी से बड़ा है, बी की एज जो है वो सी का क्या है? 2 टाइम्स है। ए और बी आपस में दोस्त हैं जिनकी एज में ज़्यादा अंतर नहीं है, सिर्फ 2 साल का अंतर है। ए का जो पापा है डी है भाई, पक्का वो बी से बड़ा होगा, क्योंकि ये साथ साथ के फ्रेंड्स हैं। डी अगर ए से बड़ा है तो पक्का वो बी से बड़ा होगा, और डी यानी कि जो पापा है किसका? ए का, अगर वो बी से बड़ा है तो पक्का वो सी से बड़ा होगा। ये मैं आपको बताना चाहता था, डी पक्का सी से बड़ा होगा। यानी कि बड़े में से छोटा घटाओगे कि छोटे में से बड़ा घटाओगे, आप मुझे बता दो। यस, बड़े में से छोटा घटाओगे। तो यहां जो वो बोलता है द एज ऑफ डी एंड सी डिफर बाय 40 ईयर, यहां पे जो बोलता है कि डी और सी का जो एज डिफरेंस है वो 40 ईयर है। यहां पे आपको डीज एज यानी कि डी का एज माइनस सीज एज, डी का एज यानी कि पापा का एज माइनस सिस्टर का एज, आपको प्लस माइनस 40 नहीं रखना है यहाँ पे, प्लीज ध्यान दीजिएगा। डिफर बाय, यहाँ कंफर्म हो गए कि डी बड़ा है और डी बड़ा है और सी छोटा है, यानी कि इन दोनों के एज का डिफरेंस आपको क्या रखना है? 40 रखना है। तो डी का एज कितना था आपका? 2x था, और सी का एज कितना था आपका? y/2 था। यहाँ से आ गया आपका इक्वेशंस को भाई प्लस माइनस मत कर देना, बिकॉज आप श्योरली पक्का श्योर हो कि डी बड़ा है और सी क्या है? छोटा है। और बड़े में से छोटा घटाओगे तो आंसर क्या आएगा? प्लस में आएगा, माइनस लगने की कोई संभावना इस इक्वेशन में नहीं है। ओके, तो ये बन गई आपकी थर्ड इक्वेशन। एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेके सॉल्व करोगे, ओके? एक बार फर्स्ट और थर्ड को लेके सॉल्व करोगे, करते। चलो अब इसे हटाते हैं यहां से। सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, तो सॉल्विंग फर्स्ट एंड थर्ड, ठीक है ना? तो फर्स्ट इक्वेशन क्या है आपकी? x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 प्लस 2 का मतलब 2, और सेकेंड इक्वेशन क्या है आपकी? 2x माइनस y/2 इज इक्वल्स टू, मन हो तो एलसीएम लेके इसको थोड़ा सॉल्व कर लो ना, अगर आपको कोई टेंशन हो रही है। कर देता हूं मैं, ये 2 इधर भेजोगे, 2 2 होता है 4x माइनस वाई अपॉन 2 इज इक्वल्स टू 40। इस 2 को इधर भेजोगे तो हो जाएगा आपका 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 इंटू 40 इज 80। ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 3, बल्कि इसको बना लो, है ना?
इसको थोड़ा सा सॉल्व करके ले आओ, ऐसा बना लो। तो ये हो गई आपकी फर्स्ट, और थर्ड है 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80, ठीक है ना। अब y को एलिमिनेट कर दीजिए, यानी कि फर्स्ट में से, ये वाली इक्वेशन में से थर्ड को सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो साइन चेंज कर दीजिए, y गेट्स कैंसिल, माइनस 4x प्लस x माइनस 3x माइनस 80 प्लस 2 माइनस 78 माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड, x इज इक्वल्स टू 78 डिवाइडेड बाय 3, 3 1 जा 3 2 जा 6 1 3 6 जा 18, यानी कि x का वैल्यू कितना आ गया 26 हो गया। ओके, यानी कि ए नाम का जो बंदा था वो कितने साल का है, 26 ईयर्स का है। आइए जरा देखते हैं, क्योंकि आपने फर्स्ट और थर्ड को ही सॉल्व किया था, इसलिए फर्स्ट और थर्ड की ही हेल्प लेकर आप y की वैल्यू निकालोगे। चलो मैं फर्स्ट ले रहा हूँ, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2 है, x का वैल्यू यहाँ 26 रखिए, माइनस वाई इज इक्वल्स टू 2, y को राइट में भेजिए, 2 को लेफ्ट में, 26 माइनस 2, 2 लेफ्ट में आके माइनस हो जाएगा, y राइट में आके पॉजिटिव, 26 माइनस 2 क्या होता है आपका 24, यानी कि y कितने साल का है 24 ईयर्स का है। ओके तो y हो गया आपका 24 ईयर का। क्या छोड़ दें आप क्वेश्चन, बताइए आ गया बस आंसर? नहीं, एक तो ऐसा ये भी पॉसिबल हो सकता है, यानी कि अगर a की एज 26 हो और b की एज कितनी हो 24 हो, एक तो इसका ये आंसर मिलेगा। अभी एक सेट और मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, जब सॉल्व करेंगे किसको, सेकेंड और थर्ड को। तो ये भी आपको दिखाना नहीं, तो आपको हाफ मार्क्स मिलेंगे भाई। ठीक है, नाउ सॉल्विंग इक्वेशन नंबर 2 एंड 3। ओके, now solving equation 2 and 3। 2 क्या है आपकी x माइनस वाई इज इक्वल्स टू माइनस 2 है, और 3 इक्वेशन थर्ड क्या है आपका 4x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 80 है। ओके, चलिए y को एलिमिनेट कर लीजिए, सब्ट्रैक्ट करिए, यहाँ साइन माइनस लगाएंगे, यहाँ प्लस, यहाँ माइनस, y से y कैंसिल हो जाएगा, माइनस 4x प्लस x माइनस 3x इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन लगेगा माइनस का, यानी कि आ गया आपका माइनस का 82। ओके, अब थर्ड मैंने यार अब कर दिया, आप ध्यान रखिएगा, थर्ड आपकी कॉपी में लिखी होगी, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, x इज इक्वल्स टू 82 डिवाइडेड बाय 3, और इसको सॉल्व कर लीजिए। 82 को आप डिवाइड करिए किससे, 3 से, 3 2 जा होता है आपका 6, 8 माइनस 6 होता है 2, 2 यहाँ उतार देंगे, 3 7 जा होता है 21, अब 1। इसको लिखने का स्टाइल क्या है, 82 बाय 3 को लिखने का स्टाइल क्या है बताइए, इसको लिखने का स्टाइल है 27 1 बाय 3, ऐसे चलिए 27 1 बाय 3। ओके, 27 1 बाय 3, इसको सॉल्व करोगे ना, जब आप 3 को 27 से मल्टीप्लाई करके 1 ऐड करोगे तो 3 इंटू 27 क्या होता है 81, 81 प्लस 1 82, 82 बाय 3 आपको वापस मिल जाएगा। यानी कि x इज इक्वल्स टू, यानी जो a नाम का लड़का था वो 27 1 बाय 3 ईयर्स का हो सकता है। ये एक पेयर, ये सेकंड पेयर आने जा रहा है आंसर का, ये फर्स्ट पेयर था, ये भी ठीक है, अब सेकंड पेयर आने जा रहा है। अब y का वैल्यू निकालिए, y का वैल्यू कैसे निकालेंगे, x माइनस वाई, देखिए आपने किसको किसको सॉल्व किया था, सेकंड और जो भी यहाँ थर्ड आई थी भी एक ये वाली, तो आंसर भी y का आप फर्स्ट से मत निकाल दीजिएगा, सेकंड और थर्ड से निकालिए, आपने सॉल्व किसको किसको किया था, सेकंड और थर्ड को। ओके, तो सेकंड इक्वेशन ले लिया, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, यहाँ पर x का वैल्यू ले रखिए, और ये मत रखिए x का वैल्यू 82 बाय 3 रखिए, तो 82 बाय 3 रखेंगे तो माइनस वाई इज इक्वल्स टू -2, माइनस वाई इज इक्वल्स टू, ये माइनस वाई ऐसे रहने दिया, और -2, और राइट में जाएगा -82 बाय 3 हो जाएगा, ये राइट में जाएगा 82 बाय 3, तो माइनस का हो जाएगा, तो हो गया आपका माइनस वाई इज इक्वल्स टू, देखिए ये 2 के नीचे 1 आ जाएगा, 3 और 1 का एलसीएम होता है आपका 3, ये 3 को 2 से मल्टीप्लाई करोगे 3 2 6, और ये माइनस लगा हुआ है तो -6 माइनस 82 को 1 से मल्टीप्लाई करिए तो 82 ही आता है आपका। तो दिस इम्प्लाइज दैट माइनस वाई इज इक्वल्स टू, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन लगता है आपका माइनस का, 82 प्लस 6 होता है आपका 88 डिवाइडेड बाय 3, माइनस से माइनस आपका कैंसिल हो जाता है,
यानी कि y कितने का है, 88/3 ईयर्स का है। तो इसका मतलब क्या है, 88 को डिवाइड लगाएंगे 3 से, 3 2 जा 6 होता है, 2 आ गया यहाँ 8 और 3 7 जा होता है आपका 21, 8 माइनस नो और भी जाएगा ना शायद, 3 7 जा और 3 9 जा 27, 29 1/3। ये वैल्यू आ गई y की आपकी 29 1/3 ईयर्स। ओके, तो y हो गया आपका 29 1/3 ईयर्स। ये दोनों आपके आंसर पॉसिबल। ये सेट है, यहाँ भी देखिए, यहाँ a बड़ा है 26 ईयर्स का है, b छोटा है, दोनों का डिफरेंस 2 आ रहा है, और आप 27 में से 29 को घटाएंगे तो 2 ही तो आएगा, और 1/3 तो कॉमन है दोनों में, ठीक है ना। तो अभी भी दोनों के एज में डिफरेंस कितना है, 2 ईयर्स का। तो इस तरीके से हम एजेस वाले क्वेश्चन करेंगे। ओके, क्लास 10th में पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस में हम प्रॉब्लम कर रहे थे बेस्ड ऑन एजेस। 2 प्रॉब्लम हम इसमें और लेते हैं। देखिए, जब भी आपको अगो लिखा रहता है ना, अगो 10 ईयर्स अगो, ओके, 10 ईयर्स अगो, 10 ईयर्स अगो का मतलब है 3 केस होते हैं। देखिए आपके, एक होता है प्रेजेंट, यहाँ पे आप लेट कर लेते हो कि एज 2 बंदे होते होंगे अक्सर, क्योंकि लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल आप पढ़ लो, एक्स और वाई एज अज्यूम कर लो। एगो का मतलब होता है कि आपको पहले की बात करी जा रही, भूतकाल की, पास्ट की बात करी जा रही है। ओके, तो अगर 10 साल पहले की बात करता है तो एक्स कितने का रहा होगा, जैसे आज आप कितने के हो, 15 साल के हो, 10 साल पहले कितने के रहे होगे, 15 माइनस 10, यानी कि आप 5 साल के रहे होगे। तो एगो 10 ईयर्स अगर बोलेगा तो प्रेजेंट की एज में से जितने भी एगो बोले, यानी 10 ईयर्स एगो बोलता है या 15 ईयर्स एगो बोलता है, मान लेते 10 ईयर्स एगो बोलता है, तो एक्स में से क्या करेंगे, 10 माइनस करेंगे, और वाई की एज भी कितनी रही होगी, वाई माइनस 10। और हेंस जब आता है या आफ्टर बोलता है, हेंस बोल दे या आफ्टर बोल दे, इसका मतलब फ्यूचर की बात कर रहा है। ओके, तो मैंने बोला कि आज आप 15 साल के हो, 10 साल के बाद कितने के होगे, तो 15 + 10 करते हो आप। इसी तरीके से प्रेजेंट एज अगर किसी की एक्स रही होगी तो हेंस अगर कहीं लगाओ या आफ्टर लगाओ तो 10 साल के बाद उसकी एज हो जाती है x + 10 और y की हो जाती है y + 10। ये 3 केसेस आप लेते हो ऐसे, प्रेजेंट का, पास्ट का और फ्यूचर का। ओके, और क्वेश्चन आपका इजीली हो जाता है। चलिए देखते हैं एग्जांपल के तौर पे। यहाँ पर 10 ईयर्स एगो फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हीज सन। तो सबसे पहले क्या करोगे आप, प्रेजेंट में फादर की एज अज्यूम कर लो। तो पहले एक स्टेटमेंट लिख लीजिएगा, लिख लीजिए अपनी कॉपी में, लिखिए लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ father and son be x years and y years respectively, x years and y years respectively। ओके, यानी कि फादर की एज कितनी है, प्रेजेंट एज है भाई, प्रेजेंट एज। ओके, तो प्रेजेंट एज फादर की कितनी है, x ईयर, और सन की कितनी है, y ईयर। तो ये हो गई आपकी फादर की एज और ये हो गई आपकी सन की एज, प्रेजेंट एज। ओके, लेकिन केस क्या लगाना है आपको, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन आपको ये केस लगाना है 10 ईयर्स अगो की बात कर रहा है वो, 10 ईयर अगो। तो बताइए 10 साल पहले पापा कितने के रहे होंगे, x - 10 के, और बेटा कितना का रहा होगा, y - 10 का। तो 10 ईयर्स अगो फादर वॉज, देखिए 10 साल पहले की बात कर रहा है, इसलिए पापा की 10 साल की पहले वाली एज लीजिए, प्रेजेंट वाली मत ले लीजिए। 10 ईयर्स एगो बोला है ना, फादर वॉज, यानी कि अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन 10 साल पहले, 10 ईयर्स एगो जो पापा की एज थी, यानी कितनी थी, x - 10, जो पापा थे 10 ईयर्स एगो, फादर वॉज, इज, वॉज, आर, शैल बी, विल बी, इन सब के लिए क्या लगाते हैं, इक्वल टू। ओके, फादर वॉज 12 टाइम्स, 12 टाइम्स के लिए लगाते हैं इनटू
12 टाइम्स एज ओल्ड एज ही सन। भाई एक बात बताओ, 10 साल पहले की बात हो रही, तो लड़के की भी कौन सी एज लोगे? 10 साल के पहले वाली बात की नहीं, सॉरी शायद मैंने बात की बोल दी, 10 साल पहले की। तो फादर वॉज 12 टाइम्स एज ओल्ड एज हीज सन। तो सन कितने का था 10 साल पहले? y माइनस 10 का। यहाँ से आपकी एक इक्वेशन बन जाएगी, बनाते हैं। x माइनस 10 इज इक्वल टू 12 इंटू वाई होता है आपका 12y, माइनस 12 इंटू 10 होता है आपका 120। 12y को लेफ्ट में लेके आते हो आप, तो x माइनस 12y, इधर पॉजिटिव है ना, लेफ्ट में आके नेगेटिव हो जाएगा, तो माइनस 120, और 10 को ले जाओगे राइट में तो प्लस 10 हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में हो जाएगा आपका x माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 120 प्लस 10, तो माइनस 110 आ गया। तो यह बन गया आपकी इक्वेशन नंबर 1। क्या बन गया आपका? x माइनस 12y इज इक्वल्स टू माइनस 110, ये अकॉर्डिंग टू द केस नंबर 1। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है 10 ईयर हैंस, यानी कि 10 ईयर हैंस का केस लगाइए, यानी कि आज से 10 साल के बाद 10 ईयर हैंस। तो अब एजेस आपको कौन सी लेनी है? 10 साल के बाद पापा कितने के हो जाएंगे? x प्लस 10 के। बेटा उनका कितने का हो जाएगा? y प्लस 10 का। 10 ईयर हैंस ही विल बी ट्वाइस एज ओल्ड हीज सन। ही विल बी, ये ही किसके लिए यूज किया गया है? फादर के लिए। यानी कि 10 साल के बाद ही विल बी, यानी कि फादर विल बी, तो फादर कितने के हैं 10 साल के बाद? फादर हैं x प्लस 10 के। फादर और विल बी के लिए क्या लगाते हैं? इक्वल टू। फादर विल बी ट्वाइस का मतलब 2, ट्वाइस एज ओल्ड ही सन विल बी। 10 साल के बाद पापा की जो एज होगी वो 2 टाइम्स होगी किसकी एज की? उनके बेटे की एज की। और बेटे की एज क्या है? y प्लस 10 है। 10 साल के बाद वाली लेनी है, प्रेजेंट वाली मत ले लीजिएगा। क्वेश्चन क्या कहता है? फाइंड देयर प्रेजेंट एजेस, यानी कि आपको प्रेजेंट एज निकालनी है पापा की और सन की, यानी कि आपको x और y की वैल्यू निकालनी है। तो यहाँ से भी एक इक्वेशन बना लीजिए। x प्लस 10 इज इक्वल टू 2 इंटू वाई होता है आपका 2y, प्लस 2 इंटू 10 होता है आपका 20। ओके, 2y को लेफ्ट में लेके आते हैं, तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ये 20 राइट में ऐसे ही बैठा हुआ है, 10 को राइट में लेके जाओगे तो माइनस 10 हो जाएगा। x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 20 माइनस 10 होता है आपका 10, यानी कि x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10। तो x माइनस 2y इज इक्वल्स टू हो गया आपका 10, ये बन गया आपका इक्वेशन नंबर 2। ओके, बस अब दोनों को सॉल्व कर लीजिए। कैसे करेंगे? फर्स्ट में से सेकंड पहले तो सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो ये माइनस लगा देंगे, यहाँ प्लस लगा देंगे और यहाँ लगा देंगे माइनस। x कैंसिल हो जाएगा, माइनस 12y प्लस, ये प्लस का साइन लेंगे ना, प्लस 2y माइनस 10y इज इक्वल्स टू माइनस 110 और माइनस 10 माइनस 120, माइनस माइनस गेट्स कैंसल्ड और ये वाला 10 राइट में चला जाएगा, तो 120 डिवाइडेड बाय 10 ये 12 आ जाएगा। ओके, तो y का वैल्यू कितना हो गया आपका? 12 ईयर्स, यानी कि लड़के की जो एज है वो कितनी है? 12 ईयर्स। ओके, तो प्रेजेंट एज ऑफ सन, नो 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 नो, क्या आ गया? y आया है ना, हाँ y लड़के की एज है ना, और प्रेजेंट एज पूछी गई इसलिए आप क्या बताओगे? प्रेजेंट एज y मानी थी ना आपने, तो लड़के की एज है 12 ईयर्स, लिख लीजिएगा सन्स एजेस 12 ईयर। और फादर की कैसे निकालेंगे? यानी कि x का वैल्यू आपको निकालना है। तो एक काम करते हैं, सेकेंड इक्वेशन की हेल्प ले लेते हैं। सेकेंड इक्वेशन क्या है आपका? x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 10, y इज इक्वल्स टू 12 ला के इसमें पुट कर दीजिए, तो x माइनस 2 इंटू वाई की जगह रखोगे आप 12 इज इक्वल्स टू 10, बस सब सॉल्व हो जाएगा। ये x इज इक्वल्स टू, देखिए 12 इंटू 2 होता है 24, राइट में जाके क्या हो जाएगा? 10 में ऐड हो जाएगा 10 प्लस 24, यानी कि कितना हो जाएगा आपका? 34। ठीक है ना, तो पापा की एज कितनी है? उनके प्रेजेंट एज उनके फादर की कितनी है? 34 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से चलिए अब इसी में एनसीईआरटी का एक क्वेश्चन है वो लेते हैं हम। ओके, देखते हैं क्या बोला जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 2, ये जो 2 है ना एनसीईआरटी का क्वेश्चन है आपकी। चलिए देखिए, इस क्वेश्चन में आपको क्या बोला जाता है? 5 ईयर हैंस, है ना, 5 ईयर हैंस बोल दिया, तो बताइए प्रेजेंट का केस है, पास्ट का कि फ्यूचर का? यस, हैंस लगता है तो कौन सा केस होता है?
फ्यूचर का केस होता है। तो आप प्रेजेंट एज मान लीजिए, लेट द प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y ईयर्स। ठीक है, प्रेजेंट एज ऑफ फादर बी x ईयर्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ सन बी प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y ईयर्स। ओके, ये आपने मान लिया। ठीक है ना, तो यहाँ पे फिर से बना लेते हैं। ये प्रेजेंट वाला केस है आपका, और 5 years एगो, ये एगो वाला केस है आपका, एगो। और ये कौन सा आपका फ्यूचर का, यानी कि जब बोलेगा 5 year हेंस, ये हेंस वाला केस है। तो प्रेजेंट एज ये हो गया सपोज आपका फादर का कॉलम, और ये हो गया आपका सन का कॉलम। ओके, चलिए पहले तो प्रेजेंट की बात करिए। पापा कितने के हैं, प्रेजेंट एज पापा की कितने की है, x ईयर्स कितनी है, और प्रेजेंट एज सन की कितनी है, y ईयर। फिल कर लिया। चलो क्या बोल रहा है, 5 year हेंस, यानी कि हेंस का मतलब आज के 5 साल के बाद। तो बताओ 5 साल के बाद पापा की एज क्या होगी, फादर की एज 5 साल के बाद होगी x+5, और लड़के की एज क्या होगी, y+5। तो ये क्या हेंस का मतलब आफ्टर 5 years। ओके, और क्या बोलता है आगे, आगे बोलता है 5 years एगो, यानी कि 5 साल पहले। तो 5 years एगो पापा कितने के होंगे, x-5 के, और लड़का कितने का होगा, y-5 का। अब अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन जो जो केस लग रहा है लगा दीजिए। पहला पढ़ते हैं क्या केस लग रहा है। 5 year हेंस, यानी कि आज के 5 साल के बाद। फादर्स एज विल बी, 5 साल के बाद फादर की एज उठाइए। फादर्स एज विल बी का मतलब इक्वल टू 3 टाइम्स, 3 इंटू करेंगे, टाइम्स के लिए इंटू लगाएंगे। द एज ऑफ सन, सन की एज यहाँ बताओ कौन सी रखोगे, ये वाली है, ये वाली, ये लास्ट वाली, क्योंकि 5 साल के बाद की बात करी जा रही है। ये हो गया आपका इक्वेशन नंबर 1। इसको सॉल्व कर लेते हैं। x+5 इज इक्वल टू 3 इंटू वाई 3y, प्लस 3 5 होता है आपका 15। 3y को लेफ्ट में लेके आइए, तो x-3y इज इक्वल्स टू 15, और 5 को राइट में, तो 15 - 5 क्या होता है आपका 10। 15 - 5 होता है आपका 10। ओके, तो आपका फर्स्ट इक्वेशन बन गया x-3y इज इक्वल्स टू 10। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। अब सेकेंड केस देखते हैं, क्या बोला जाता है आपको, बोला जाता है 5 years एगो, यानी कि 5 साल के पहले क्या होता है, फादर वॉज, यानी कि 5 साल के पहले वाली एजेस अब लेना शुरू करिए। फादर वॉज, यानी कि जो फादर की एज थी, फादर वॉज का मतलब इक्वल टू 7 टाइम्स, यानी कि 7 इंटू 7 टाइम्स एज ओल्ड एज हीज सन। तो पापा की एज 5 साल के पहले जो कंडीशन थी, पापा की एज जो थी वो 7 टाइम्स किसकी थी, सन की। तो पापा की एज 7 टाइम्स सन की, 5 साल पहले वाली सन की एज रखोगे भैया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए। अरे सन की, सॉरी, y-5 है ना, 5 साल पहले सन की। तो x-5 इज इक्वल 7 इंटू वाई होता है आपका 7y, 7 इंटू 5 35, माइनस लगा देंगे। अब 7y लेफ्ट में आएगा, तो x-7y इज इक्वल्स टू -35 ऐसे ही रहेगा, और 5 को राइट में भेजोगे तो +5 हो जाएगा। तो x-7y इज इक्वल्स टू माइनस प्लस माइनस साइन होता है आपका माइनस का, तो ये हो जाएगा आपका -30। ये हो गई आपकी सेकेंड इक्वेशन, यानी कि x-7y इज इक्वल्स टू हो गया आपका -30। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को बस सॉल्व कर लीजिए, है ना। फर्स्ट में सेकेंड सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो x एलिमिनेट हो जाएगा। यहाँ साइन चेंज कर दे रहे हैं, x कैंसिल हो जाएगा, और -3y प्लस 7y, यानी कि 4y इज इक्वल्स टू +30 और +10 होता है आपका 40। 4 उधर जाके डिवाइड लगाएगा, यानी कि 40 डिवाइडेड बाय 4 कितना हो जाएगा आपका 10, यानी कि y का वैल्यू क्या हो गया 10 ईयर्स, यानी कि सन की जो प्रेजेंट एज है वो कितनी है 10 ईयर्स है। अब फादर की निकालनी है, यानी कि x का वैल्यू निकालना है, तो एक काम करते हैं इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेते हैं, ठीक है ना। तो इक्वेशन नंबर 1 की हेल्प लेते हैं। x - 3y इज इक्वल्स टू 10
x को x ही रहने देते हैं, -3 इंटू वाई, वाई का वैल्यू कितना है 10 इज इक्वल्स टू 10, तो x ये हो गया 3 इंटू 10 30, -30 राइट में जाएगा तो क्या हो जाएगा +30, तो x इज इक्वल्स टू कितना हो गया 40 ईयर्स, यानी कि जो फादर की प्रेजेंट एज है वो कितनी है 40 ईयर्स। ओके, तो इस तरीके से हम क्वेश्चन को करेंगे। फादर की प्रेजेंट एज 40 ईयर और सन की प्रेजेंट एज 10 ईयर है, तो इस तरीके से एजेस के